नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं आपका कानूनी और तकनीकी जागरूकता चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर एक वकील के नाते आपसे सीधे बात करने आया हूं। यह विषय वागड़ क्षेत्र में बढ़ते गैंग कल्चर और अपराध की दुनिया में युवाओं का भविष्य। यह चर्चा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निवेश हो सकती है, इसलिए एक एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यह ज़रूरी जानकारी आगे भी आप तक पहुंचती रहे तो गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दें। हमारा वागड़ क्षेत्र, जिसे हम प्यार से लाखों गांवों की धरती कहते हैं, हमेशा अपनी सादगी, संस्कृति और मेहनत के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन आज हम यहाँ की कुछ ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो हमारे गौरव को खतरे में डाल रही है। मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी पावर दिखावे या जल्दी पैसा कमाने की चाहत में अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। कानून क्या कहता है? एक युवा जब किसी गिरोह में शामिल होता है तो वह सिर्फ एक छोटा मोटा अपराध नहीं करता, वह संगठित अपराध का हिस्सा बन जाता है। संगठित अपराध सिर्फ जमीन विवाद या जबरन वसूली तक सीमित नहीं है। अब इसमें अवैध खनन, शराब तस्करी या यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर धमकाना भी शामिल है। यह वह रास्ता है जहाँ आपकी हर छोटी सी गलती पर कानून का शिकंजा बहुत तेज़ी से कसता है। युवा क्यों भटक रहे हैं? उसके सबसे बड़े 3 कारण हैं: बेरोजगारी और निराशा। शिक्षा तो मिली लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो निराशा में गलत रास्ता चुन लिया। दिखावा और सोशल मीडिया। फिल्मी दुनिया या सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को हीरो बनाकर देखना और खुद भी वैसा ही रौब बनाने की चाहत। नंबर 3, पहचान का संकट। कुछ युवाओं को लगता है कि गैंग में शामिल होने से उन्हें पहचान मिलती है, लेकिन कानूनी पहचान आपराधिक रिकॉर्ड के रूप में मिलती है जो जीवन भर का कलंक होती है। क्या गैंगस्टर का रास्ता सही है? इस पर कोई बहस नहीं है। यह रास्ता 100% गलत और विनाशकारी है। जो युवा सोचते हैं कि वे स्मार्ट हैं और पुलिस या कोर्ट से बच निकलेंगे, वो उनका भ्रम है। भविष्य पर अस्थायी चोट। गैंगस्टरी का सबसे बड़ा नुकसान अस्थायी होता है। सरकारी नौकरी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। एक बार गंभीर अपराध में आपका नाम आने के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में आपका नाम हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। आप सरकारी नौकरी, पुलिस या सेना में जाने का सपना भूल जाते हैं। विदेश यात्रा असंभव। पासपोर्ट बनवाने के लिए भी पुलिस क्लियरेंस ज़रूरी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। आपका घूमने या विदेश में काम करने का सपना खत्म हो जाता है। आर्थिक मौत। बैंक आपको लोन नहीं देंगे, अच्छे निजी सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी भरोसे का प्रमाण पत्र हमेशा के लिए खो देते हैं। नए कानून की कठोरता। हमारे देश में हाल ही में आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुए हैं। इन कानूनों में संगठित अपराध और गैंग कल्चर से निपटने के लिए बहुत ही कठोर प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल सबूत। अब सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले वीडियो, चैट, मैसेज या ऑनलाइन धमकाने वाली पोस्ट को कोर्ट में मजबूत सबूत माना जाएगा। यानी आप ऑनलाइन
भी बच नहीं सकते। संगठित अपराध पर सजा। बीएनएस में संगठित अपराध की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है और इसके लिए सजा पहले से कई गुना ज़्यादा है। गैर हाजिरी में ट्रायल। अगर अपराधी भाग जाता है और कोर्ट में पेश नहीं होता है तो अब उसका मुकदमा उसकी गैर हाजिरी में भी चलाया जा सकता है और यह दिखाता है कानून अब अपराधी को भागने का भी मौका नहीं देगा। कानूनी प्रक्रिया, जेल और जमानत और संपत्ति की कुर्की। जब कोई युवा अपराध करता है तो उसे फिल्मों की तरह हीरो नहीं बल्कि कानून के सामने एक आरोपी बनना पड़ता है। जमानत मिलना क्यों मुश्किल है? हत्या, लूटपाट, संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है। कोर्ट देखती है कि क्या इस व्यक्ति को बाहर छोड़ने से समाज को खतरा है। अगर जवाब हाँ है तो आपकी जगह जेल में है। संपत्ति की कुर्की। सबसे दर्दनाक कानूनी कार्रवाई तब होती है जब अपराध से कमाई गई आपकी सारी संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। कल्पना कीजिए, आपने जिस पैसे से घर बनाया वह एक झटके में आपसे छीन लिया जाएगा। यह सज़ा सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। कानून के सामने वकील की क्या भूमिका है? एक वकील जैसे मैं आपका बचाव कर सकता हूं, लेकिन अगर सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं तो कोई भी वकील आपको सज़ा से नहीं बचा सकता। इसलिए सही रास्ता शुरू में ही चुनना चाहिए। सही मार्गदर्शन और युवाओं को राह कैसे दिखाए, तो फिर वागड़ के युवाओं को सही रास्ता कैसे मिले, यहाँ सबसे मेरा महत्वपूर्ण संदेश है। असली पावर कहाँ है? असली पावर बंदूक में नहीं बल्कि डिग्री और आपके स्किल और आत्मविश्वास है। सरकारी योजनाओं का लाभ। बेरोजगार युवा कौशल विकास केंद्रों में ट्रेनिंग ले, सरकार की मुद्रा या अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। यह कानूनी और इज्जतदार रास्ता है। तकनीकी जागरूकता। जैसे कि मेरे चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल का उद्देश्य है, युवाओं को तकनीक, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे सकारात्मक सोच सीखने चाहिए। आप अपने ऊर्जा को एक यूट्यूब चैनल बनाने, खेती में नई तकनीक लाने या ऑनलाइन व्यापार करने में लगाएं। कानूनी सहायता लें। अगर आपको कोई धमका रहा है या आपको लगता है कि आप किसी विवाद में फंस गए हैं तो मुफ्त कानूनी सहायता, लीगल एड लें। डर कर गलत रास्ते पर जाने के बजाय कानूनी सलाह लेकर उस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अभिभावक और समाज की जिम्मेदारी। कम्युनिकेशन। माता पिता को अपने बच्चों के साथ में बातचीत करनी चाहिए। उन्हें जज करने के बजाय उनकी समस्याओं को सुने। सामाजिक बहिष्कार। समाज को ऐसे अपराधियों को सम्मान देना बंद कर देना चाहिए। जब समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा तो गैंग कल्चर की हवा अपने आप निकल जाएगी। मैं गोपाल कृष्ण मीणा अपना चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल के माध्यम से आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि कानूनी रूप से मजबूत होना सबसे बड़ा सम्मान है। यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कानूनी सच बताना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को वागड़ क्षेत्र के हर गांव, हर परिवार और हर युवा तक पहुँचाएं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को अपराध के दलदल में जाने से रोक सकता है। मेरा आप लोगों का अंतिम संदेश स्पष्ट है। अपराध का रास्ता आसान दिखता है पर वह एक बंद गली है। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर वह आपको खुली सड़क पर ले जाता है जहां आपको मान सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारा वागड़ क्षेत्र, हमारे युवा, ये हमारा भविष्य है। अपराधी बनकर कलंक बनने के बजाय एक सच्चे और मेहनती नागरिक बनकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।
कानून आपके साथ है जब तक आप कानून के साथ है। अंतिम अपील है मेरी आपको, अगर आपको लगता है कि इस चर्चा में आपकी या किसी और की आंखें खुली हैं तो हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना सभी वागड़ ग्रुप में शेयर करें और सबसे ज़रूरी गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यह कानूनी जागरूकता का कारवा आगे भी चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।